नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है, जिस क्षेत्र में कई प्रकार के भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, जिसमें भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार भारत का दक्षिणी भाग है और हिमालय और उत्तरी मैदान इसकी नवीन स्थलाकृतियाँ हैं, जो कि उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ हैं। जिनमें ये हमारा हिमालय पर्वत है और ये एक अर्धवर्त के रूप में फैला हुआ है। उत्तरी मैदान जलोढ़ चौपों से बने हुए हैं। ये वाला उत्तरी मैदान है। हिमालय से आने वाली नदियों के अवसादों से निर्मित है और जो कि जलोढ़ निक्षेप कह जाते हैं। और वहीं प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो उसमें है पठार, आग्नेय और रूपांतर शैल वाली कम ऊंची पहाड़ी और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है दक्षिणी भारत। भौगोलिक वितरण की तो ये 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, 5वां तटीय मैदान और 6वां है द्वीप समूह है। हिमालय पर्वतमाला के बारे में तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से एक वलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। यहाँ पे सिंधु नदी का तंत्र और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो ये हिमालय पर्वत यहाँ से और यहाँ तक एक अर्धवर्त के रूप में फैला हुआ है, जो कि वलित पर्वतमाला है। एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर में सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक हिमालय पर्वत की लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई कश्मीर में इस वाले एरिया में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। और वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। इस वाले एरिया में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है, जो कि कश्मीर की अपेक्षा लगभग आधी है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय के 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटे पाए जाते हैं। सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। वे हिमालय के सभी मुख्य शिखर आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय में स्थित है। इसी में सबसे ऊंची चोटी विश्व की माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। हिमालय के प्रमुख कुछ ऊंचे शिखरों के बारे में तो उनमें है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कंचनजंगा ये भारत में स्थित है और ये 8598 मीटर की स्थित। मकालू नेपाल में स्थित है 8481 मीटर की। धौलागिरी है नेपाल में, ये 8172 मीटर की ऊंचाई पर है। नंगा पर्वत ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। नंदा देवी भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। कामेट ये भी भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। नामचा बरवा ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। कामेट और नामचा बरवा की ऊंचाई लगभग सेम ही है। ये गुरुमंदा या गुरुला मानदता ये नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7728 मीटर। ये थे हिमालय के कुछ पर्वत ऊंचे शिखर। अब महान हिमालय एक वलय की दृष्टि से प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का निर्माण क्रोड ग्रेनाइट से हुआ है और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा ये बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। जब बर्फ़ ज़्यादा होगी वहाँ पे हिमानियाँ और नदियाँ और बिजली ज़्यादा निकलती हैं। इसलिए हिमाद्री के दक्षिण में श्रृंखला सबसे अधिक असम है। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है।
इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर या महाबर श्रेणी भी इसी का भाग है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। यह क्षेत्र पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। ये हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और कम चौड़ाई वाला क्षेत्र भी है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। तो ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम जाना जाता है, जिसमें कुछ प्रसिद्ध दून हैं: देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से तथा काली और तीस्ता नदियों के मध्य के हिमालय को नेपाल हिमालय का, तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग, महाखंड या गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाए हुए है जो भारतीय पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, जिसके बारे में अभी आपको मैप में दिखाते हैं। यह हिमालय यहाँ से सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा यहाँ पे एक तीखा मोड़ बनाता है, जिससे ये वाला क्षेत्र है, ये पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती हैं। मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी हुई है। ये घने जंगलों से ढकी हुई है। अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर क्रम से पटकाई, नागा और मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है। ये यहाँ पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियाँ ऐसे क्रम से स्थित है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, उसकी जस्ट साउथ पटकाई, उसके बाद नागा, उसके बाद मिजो और उसके बाद में मणिपुर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। बात करें उत्तरी मैदान के बारे में, तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों का क्षेत्र है, जिनमें प्रमुख नदी है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया हुआ मैदान उत्तरी मैदान कहलाता है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी के जलोढ़ों का निक्षेप से हुआ है। नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के द्वारा जिन्हें निक्षेप कहते हैं, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है और इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यह मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु कारण कृषि की दृष्टि से भी अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदी निक्षेपण में कार्य में लगी है, लेकिन निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है और ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है, जिन्हें वितरिकाएं कहते हैं। जैसे ये कोई नदी है, ये समुद्र में जा रही है, इससे पहले ये अपने द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से विभिन्न भागों में बढ़ जाती है, जिससे ये वितरिकाएं कहलाती हैं। अब ये जो वाला जो हिस्सा है ये वितरिकाएं कहलाता है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से समुद्र में प्रवेश करती है, तो लगभग यहीं पे इसमें पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान,
ये सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, जो पंजाब का मैदान कहलाता है उसका। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। अब बात करें दोआब की, तो दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का वो भाग जो दोआब कहलाता है। अब दोआब दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो तथा आब। अब इस आब का अर्थ है पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज इसका अर्थ है पाँच और आब का अर्थ है पानी, अर्थात 5 नदियों के बीच का पानी का क्षेत्र। अब बात करें हम सिंधु नदी और ये वाला, ये इसकी सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, व्यास, सतलज ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ। अब ये मतलब भारत में कम और पाकिस्तान में ज़्यादा इसका विस्तार है पंजाब के मैदान का। वहीं गंगा के मैदान का विस्तार की बात करते हैं, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र है, जिसमें उत्तरी भारत के राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नदियाँ पर्वतों के नीचे उभरते इसमें शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं। इसे बाबर कहते हैं। जैसे ये हिमालय यहाँ से नदी निकलती है तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर ला के जमा करती है, जिसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और ये 8 से 16 किलोमीटर लंबा चौड़ा क्षेत्रफल होता है, जिसमें नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं और इसके आगे नदियाँ वापस निकल जाती हैं, जिसे कहते हैं तराई। और ये दलदली इलाका हो जाता है। उसके बाद सभी सरिताएँ इस बाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएँ एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं। नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती इसे तराई कहा जाता है। एवं वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ। ये नदियाँ बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती हैं। इस भाग को बांगर के नाम जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनके लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नदियों का बांगर कहलाता है, जहाँ पे नदियाँ पुराने जलोढ़ के जैसे और वर्तमान में अगर नदियों में बाढ़ भी आती है तो इन क्षेत्रों में नदियाँ अपना जल नहीं पहुँचा पाती। जस्ट इनके बाद साथ में आता है ये वाला हिस्सा और दोनों तरफ ये थोड़ा हिस्सा आता है। ये आता है खादर के रूप में, जहाँ नदियाँ हर वर्ष बाढ़ आने पर नए जलोढ़ का जमाव करती हैं। और यह नदी की मुख्य घाटी जिसमें से नदी होकर के बहती है।